हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 3 बुक कवर करेंगे और चैप्टर का नाम हो गया आपको अति सुदोषन को मार्ग है मो आंसू वाहिनी लई बरसौ। इसका मतलब हमें तो नहीं लग रहा आप लोग अभी समझ पा रहे होंगे, लेकिन समझ पा रहे होंगे तो और खुशी की बात है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अभी तक गद्य खंड का, वैसे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर चुके होंगे, लेकिन गद्य खंड का जो टोटल चैप्टर 12 है लेकिन अभी तक आप कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे रीडिंग कर सकते हैं या आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और वहाँ पे VVI क्वेश्चन भी कवर किया गया है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी कवर किया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें इसमें, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो हम यही करना चाहेंगे कि आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है सिर्फ एक ही पेज से। तो आप इसे इस तरह याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा, उनके लेखक का नाम याद कर लीजिएगा और साथ में कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है साथ में आप ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड लाइन में 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी से पूछा जाता है और टोटल बुक से 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए हम कहते हैं याद करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए कम से कम तो होना ही चाहिए, रीडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मेन जो है ऑब्जेक्टिव ही नंबर ज़्यादा उठाता है। सब्जेक्टिव में कुछ अगर लिख के आते हो तो वहाँ लगभग में नंबर मिल ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में खास तौर पर बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, इसमें कटने का कोई चांस है ही नहीं। तो आप उसे ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा, और कुछ व्याकरण बच जाता है वो भी हम समझा देंगे आपको बोर्ड के माध्यम से किसी दिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे इसका मतलब, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा कुछ समझाया गया है बाय लाइन टू लाइन बाय लाइन। तो इसका अगर मतलब समझना है तो देखो, मतलब समझोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे, या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा तो उससे आप सही टिक मार पाओगे। तो इसका मायने समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका मायने समझ सकते हैं। फिर अब जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन है, बाकी VVI क्वेश्चन नहीं है। यानी कि 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो 2 साल 3 साल अंतराल करके पूछा जाता है, जिससे आप VVI क्वेश्चन कह रह पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि देखो हम सारा क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, लेकिन जो VVI क्वेश्चन है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए बोर्ड के माध्यम पे हम इसे कवर करते हैं। तो जब तक इतना ही रहने देते हैं, तो बुक है या नहीं है बहाना नहीं बनाना है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।